मैंने कहा अच्छा, पाय ठेवू देणार नाही, त्यांचे पाय बघितले का किती मोठे मोठे, कभी देखे हैं 6 फुट 4 इंच कितने हैं? उन्होंने कहा कि नहीं आने देंगे। पूरे कोंडवा इलाके को छावनी का स्वरूप बना दिया गया था। लोगों ने ये तय कर लिया था, शिवसेना और भाजपा के लोगों ने, कि असद ओवैसी को हम पूना में नहीं आने देंगे। पुलिस कमिश्नर ने मुझसे पूछा, साहब मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, शाम में 6 बजे जलसा होना था, दोपहर 3 बज गए और पुलिस वालों ने परमिशन नहीं दिया था इस खौफ से कि अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे। असद ओवैसी साहब बस आने को थे। डीसीपी ने फोन किया, पुलिस कमिश्नर ने फोन किया और कहा कि साहब माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है, सेना और भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम इन्हें आने नहीं देंगे। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि पूना उनके बाप का शहर नहीं है। डीसीपी साहब को कहा, अब तुम परमिशन दो या ना दो, असद ओवैसी आएगा, बोलेगा, रुका सके तो रुका लो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जलसा वहां पर लिए। वही बात अभी पता चली है कि कुछ लोग, हमारी क़यादत जिंदा होने वाली है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज मुल्क के अंदर जो ताकतें काम कर रही है, आज जो महाराष्ट्र के अंदर ताकतें काम कर रही है, अगर इनके एजेंडा कुछ है तो यही है कि किस तरह से हम मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को सताए, परेशान करें, हैरान करें, इनके ऊपर झूठे केसेस लगाए, इन्हें कानून के शिकंजे में बांध के रखे। ये समझते थे कि हम गोरक्षा का कानून लेकर आएंगे। ये कौम तो बड़े का गोश्त खाती है, अगर ये नहीं खाएगी तो मर जाएगी। मोदी जी नहीं, मोदी जी ये कौम नहीं मरने वाली। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है तुझसे लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। और मोदी जी अगर तुम ये समझ रहे हैं कि ये कौम ने अब वो खाना बंद कर दी है, जलगांव में आओ, मांडा गोश्त खा के देखो। आइए, हमारी तरफ से दावत देते हैं, मांडा गोश्त की जलगांव के अंदर आइए, खाइए, हम दिखाते हैं। ये समझे कि ये कौम गोश्त नहीं मिलेगा तो ये खत्म हो जाएगी। ये समझे कि अगर मुसलमानों के हज की सब्सिडी हम निकाल देंगे तो मुसलमान अपना दीनी फराइज हज पर जा नहीं सकेगा। नहीं मोदी, तुम तो अभी अभी मार्केट में आए हैं मोदी साहब, अभी अभी आए। हम 1400 साल से हम जाते हैं, तेरी छटाक सी खैरात के ऊपर हम जिंदा नहीं है। तू समझा कि हमारे पास से सब्सिडी निकाल दी जाएगी और मुसलमान हज को नहीं जाएगा। नहीं मेरे, ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी हुकूमत है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार
एक बात समझ लीजिएगा कि यही वो कौम है जो तुम्हें बनाती है। मोदी साहब, कुछ साल पहले तक आप क्या करते थे? भाई, मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये इसके ऊपर केस नहीं बनता था, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। लेकिन मोदी साहब एक पीरियड के अंदर चाय 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 केस नहीं बन सकता है। आप बता देना अपने वकील को। और 2019 तक अपने 56 इंच को संभाल के रखिए। दोबारा केतली पकड़ने का मौका आने वाला है। हो सकता है कि किसी दिन भुसावल के स्टेशन के ऊपर या जलगांव के स्टेशन के ऊपर क्या बोलते हुए मिलेंगे। मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ये गुना बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो बोलेंगे देखो हमारे वजीर आजम के ऊपर बोले चाय बेचने वाले। अब चाय बेचने वाले को अगर हम चाय बेचने वाला नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? हमारे असद भाई को शहंशाह आजम कहते हैं। इस मुल्क के अंदर एक ही है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पार्लियामेंट के अंदर, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर अगर कहीं कोई जुल्म, ज्यादती, अत्याचार होता है तो यकीन मानो किसी भी राजनीतिक पार्टी का लीडर क्यों ना हो मुसलमान, लेकिन एक बात सही है कि अगर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए अगर आज कोई खड़े रहता है, कोई अपनी आवाज बुलंद करता है, तो उस शख्स का नाम है